प्रश्न आया है कि गुरुदेव, कल एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें दूसरों में इतना आनंद क्यों आता है, उसमें हमारा क्या क्या स्वार्थ है। मैंने कहा, मित्र ऐसा है, एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ, उसी से आप बात समझ जाएंगे। बात बहुत पुरानी है। दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों से तीर्थ यात्रा पर निकले, किसी धर्म स्थान पर उनको जाना था। तो बस जहाँ उन्होंने कुछ बस या ट्रेन पकड़नी थी, वो वहाँ पहुँचे तो दोनों बस वगैरह में बैठ गए। तो उनकी मुलाकात हुई जब, तो बात का उनका सिलसिला चला और पता चला कि दोनों का जो गंतव्य है, जो दर्शन के लिए जिस धर्म स्थान पर जा रहे हैं, वो एक ही है। तो दोनों ने फिर सोचा कि चलो अच्छी बात है, एक से दो भले, यात्रा जो है वो शुरू हो ही रही है, चलो अपना सुख दुख साझा करते हुए हम अपनी यात्रा भी पूरी करेंगे और मिलजुल कर यात्रा का आनंद भी लेंगे, साथ ही धर्म स्थान के दर्शन भी कर लेंगे और कुछ परिवार की कुछ सुख दुख की बातें भी हो जाएंगी। फिर हुआ ये कि 10 दिन वो दोनों एक साथ रहे और फिर वापस उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर उनका मिलाप हुआ था, यानी बस स्टैंड पर। तो जब उनके अलग होने का समय आया तो दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से विदाई लेते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ को मैं हमेशा याद रखूंगा, आपके साथ रहकर मैं बहुत ही बेफिक्र रहा और यात्रा भी बड़ी अच्छी रही। पहले व्यक्ति ने कहा, भाई हम लोग 10 दिनों तक एक साथ रहे, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। तो पहला यात्री बोला, महोदय मैं एक नामी ठग हूं। दूसरा व्यक्ति बोला, आप नामी ठग हैं, इस बात से मुझे क्या लेना देना, और अब क्या मुझे इसका कुछ मुझे मतलब समझाना चाह रहे हैं या ये मुझे ऐसा क्यों आप बता रहे हैं। तो पहला व्यक्ति बोला, आपके साथ रहकर मुझे पता चल गया कि आप तो महाठग हैं, आप तो मेरे भी गुरु निकले। दूसरा व्यक्ति चौंकते हुए बोला, अरे वो कैसे। पहला यात्री बोला कि आप से बहुत कुछ पाने की आशा में, आपसे बहुत कुछ पाने की आशा में मैं निरंतर 10 दिनों तक आपके सोने के बाद आपकी और आपकी गठड़ी की तलाशी लेता रहा, किंतु मुझे कुछ भी मिला नहीं। जबकि आप इतनी बड़ी यात्रा पर आए हैं, स्वाभाविक है कि आपके पास धन भी होगा और कुछ और कीमती सामान भी हो सकता है, किंतु आपके पास तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल खाली हाथ आए हैं क्या आप। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरे मित्र मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी सी रजत मुद्राएं भी हैं और कुछ रुपए पैसे भी हैं। पहला यात्री बोला, तो फिर इतने प्रयत्न के बावजूद भी मुझे वो क्यों नहीं मिल पाई। दूसरे यात्री ने कहा, मैं जब भी बाहर जाता या मैं जब सोता, तब हीरा और मुद्राएं और रुपए तुम्हारी पोटली में रख देता था और तुम 10 दिन तक मेरी झोली ही टटोलते रहे, अपनी पोटली संभालने की जरूरत ही नहीं समझी। तो फिर तुम्हें कुछ मिलता कैसे, कहां से मिलता। हाँ, अभी जो मैंने आपको धन्यवाद दिया था और कहा था कि आपके सहयोग और साथ से मैं बेफिक्र रहा, वो इसी के लिए कहा था। मित्रों, वर्तमान में यही समस्या हर इंसान की है। वो अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी बहुत है, क्योंकि निगाह सदैव दूसरे की गठड़ी पर ही पड़ी रहती है। लेकिन इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि ईश्वर रोजाना नई खुशियां हमारी झोली में डालता रहता है, परंतु हमें अपनी गठड़ी पर निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं होती। यही सबकी मूलभूत समस्या है। जिस दिन से इंसान दूसरे की ताक झांक बंद कर देगा,
उस क्षण से सारी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। अपनी गठड़ी टटोलें। जीवन में सबसे बड़ा मंत्र यह है कि स्वयं को टटोलें और जीवन पथ पर आगे बढ़ें। सफलताएं आपकी प्रतीक्षा में हैं। अपनी सोच बदलें, सुखी रहें। और कबीरदास जी के इस दोहे को हमेशा याद रखें कि रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पीव, न देख पराई चोपड़ी और न ललचावे जीव। जय श्री हरि।